आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए की टीम ने शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम शनिवार को महू के राजगली में पहुंची। यहां से जितेंद्र शर्मा को हिरासत में लेने के बाद महू पुलिस थाने पर इसकी सूचना दी गई। इसके बाद कई घंटे से इंदौर में ऑफिसर्स मेस में डीआईजी के नेतृत्व में एनआईए की एक टीम जितेंद्र से पूछताछ कर रही है। जितेंद्र से पूछताछ का यह दूसरा मौका है। इससे पहले इसी साल 28 जनवरी को भी एनआईए ने उनसे पूछताछ की थी। उस समय वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने का एनआईए पर आरोप लगा था और प्रदेश भर में वकीलों ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया था। जितेंद्र शर्मा बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं और समझौता एक्सप्रेस, सुनील जोशी हत्याकांड सहित देश भर में हुए कई बम धमाकों में आरोपी लोकेश शर्मा के वकील भी हैं। माना जा रहा है कि इस बार जितेंद्र शर्मा को लेकर एनआईए के पास ठोस सबूत हाथ लगे हैं। इसी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हालांकि उनको हिरासत में लेने के बाद ही वकीलों का समूह ऑफिसर्स मेस पहुंच गया, जो उनके और एनआईए ऑफिसर्स के संपर्क में है। भाई, जो मूल मुद्दे की बात वो ये है कि आरोपी लोकेश शर्मा जो कि ब्लास्ट केसों के आरोपी है, सुनील मर्डर केसों में आरोपी है। जितेंद्र शर्मा उन सभी केसों के अंदर लोकेश शर्मा के एडवोकेट हैं। और जहाँ तक एनआईए इस चीज़ में ढूंढने में लगी हुई है कि एक वकील की अपने पक्षकार से जो बातें होती हैं उन बातों को खोजने की कोशिश की जा रही है, जो कि एडवोकेट एक्ट का उल्लंघन है एनआईए के द्वारा। और एनआईए जो कर रही है वो एक व्यवसाय की, एक प्रोफेशन की जो गोपनीयता होती है उसको भंग करने की श्रेणी में आता है। एनआईए कुल मिलाकर लोकेश शर्मा और सुनील जोशी के मर्डर केस की मिस्ट्री के संबंध से जितेंद्र शर्मा से पूछताछ कर रही है। उन्हें सुबह नोटिस दे के यहाँ पे आने के लिए कहा था, जिसमें उनके साथ आया हूँ मैं। और वर्तमान में जो डीआईजी हैं तनखा जी और डीएसपी देवेंद्र सिंह साहब, वो दो ही मिलकर जितेंद्र शर्मा से पूछताछ कर रहे हैं। क्या माना जाए, पूछताछ पहले भी कर चुके थे, क्या इस बार गिरफ्तारी के पीछे यहाँ पे आए हैं? अभी तक ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं आ रहा है कि गिरफ्तारी हो रही है। पहले भी उन्होंने पूछताछ की थी 28 जनवरी को, और आज भी उसी के सीक्वेंस में आगे कुछ पूछताछ की जा रही है। नारायण साईं के पूर्व ड्राइवर और अंगरक्षक सतीश वाधवानी को बीती रात एक महिला द्वारा छेड़खानी की शिकायत पर जूनी इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि सतीश से कल ही गुजरात पुलिस का एक दल आशाराम मामले में इंदौर आकर 5 घंटे पूछताछ कर गया, जिसमें उसने गुजरात पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए। सतीश आसाराम प्रकरण में गुजरात पुलिस का अहम गवाह भी है। इस छेड़छाड़ मामले को सतीश ने इसे प्रभावशाली लोगों का षड्यंत्र बताया। वहीं जूनी इंदौर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कोर्ट पेशी करने की तैयारी की है। मुझे साहब बिल्कुल राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों का षड्यंत्र लग रहा है, जैसा आज आपने इसका अखबार शुक्रवार की देर रात इंदौर के नजदीक राव इलाके में रुपयों के पुराने लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 युवकों सहित एक युवती को धारदार हथियारों से हमला। मामला पुलिस थाना राजेंद्र नगर का है, जहां राव इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक राव में ही रहने वाले सूरज, उसके भाई करण और बहन पर उसके ही पड़ोसी पवन भर्राट, सुनील भर्राट और उनके 5 अन्य साथियों ने जानलेवा हमला कर तीनों को घायल कर दिया। इस मामले में सूरज को गंभीर चोट आई है, उसे चाकू मारकर घायल किया गया है। ये बात पे झगड़ा हुआ था, भाई ने फांसी लगी थी, हमने उनसे कुछ पेमेंट लिया था 50,000 रुपए, उसको हम लौटाने गए थे तो पैसे भी छोड़ा लिया। उसके बाद मेरी भी जेब में 20-25,000 रुपए तो वो भी छोड़ा लिए। भैया से 2.5-3 लाख रुपए छोड़ा लिए। भैया कलर का काम करते हैं, तो मकान हमने मतलब गिरवे रख के वो पैसा दिया है, उसके कारण उन्होंने हमने पैसा लेके गए तो उन्होंने पैसा भी छोड़ा लिया, उस कारण मारा उन्होंने। बोले हम मकान के कागज जैसे नहीं पहुँचाएंगे। तीनों घायल अपने आप को हमलावरों से बचाते हुए एम्बा अस्पताल पहुंचे, जहां से पुलिस को सूचना दी गई। जेल विभाग के डीजी सुरेंद्र सिंह शनिवार को इंदौर की जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करीब आधे घंटे तक जेल की भीतरी सुविधाओं का जायजा लिया। हालांकि उनके दौरे के दौरान खंडवा जेल ब्रेक और जेल के भीतर शहला मसूद हत्याकांड की आरोपी से मारपीट का मामला छाया रहा। जेल विभाग के डीजी सुरेंद्र सिंह शनिवार को इंदौर में थे। उन्होंने जिला जेल का दौरा किया। यहाँ वो जेल में भोजन और मुलाकात की नई व्यवस्था के लिए आए थे।
लेकिन इस दौरान भी खंडवा जेल ब्रेक का मामला छाया रहा। डीजी सुरेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि इस मामले में जिन जेल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उन्हें चार्जशीट सौंप दी गई है। विभागीय जांच की इस प्रक्रिया में उनका जवाब भी आ गया है। अब जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी जिला जेल में बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड के आरोपी सबा और जाहिदा के साथ मारपीट को लेकर भी डीजी जेल सवालों से घिरते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने इस तरह की घटनाओं और आरोपों से इनकार किया और कहा कि जेल में जो भी नियम तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। नहीं, ये जो इंदौर की जिला जेल है उसमें जो सामान्य व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, विशेष तौर पर जो यहाँ पर मुलाकात की एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है उसको देखना मेरा मूल उद्देश्य था। और किचन की व्यवस्था में भी कुछ सुधार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली इन दो कामों को देखने के लिए मैं आया था। सर, ये जो खंडवा की जेल ब्रेक हुई थी, सिंडिकेट 6-7 आतंकी भागे थे, क्या लापरवाही सामने आई, क्या देखा? उसमें जिनकी लापरवाही है उनकी सबकी विभागीय जांच आदेशित हो गई है, 6 या 7 लोगों की। तो उनके खिलाफ डी चार्जशीट हो गई है, चार्जशीट का जवाब आ गया है, तो वो विभागीय जांच हो रही है। तो जैसे कंप्लीट होगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सर, जेल के अंदर जाहिदा और सपा भी बंद है, उनकी काफी कुछ दादागिरी देखने को आई है। जेल विभाग पिछले कुछ समय से गलत वजहों से सुर्खियों में है। खासतौर पर खंडवा जेल ब्रेक और उसके विभाग की लापरवाही से देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो गया। ऐसे में अब जेल विभाग दोबारा अपने सिस्टम को चाक चौबंद करने में जुटा है। जेल का यह अचानक निरीक्षण इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। खजराना पुलिस ने 7 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। ये बदमाश चाकू और कट्टे की नोक पर खजराना इलाके में मकान खाली करने पहुंचे थे। खजराना पुलिस ने बीती रात खजराना के खिजराबाद कॉलोनी में मकान खाली करने पहुंचे कुख्यात बदमाश अमर उर्फ भांजा, लक्की उर्फ अंकित, विशाल सूर्यवंशी, त्रिलोक, सावेज हुसैन, जागिर खान, अनवर को गिरफ्तार किया है। बदमाशों को सावेज ने मकान खाली करने की लंबी रकम दी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घेराबंदी कर अमर उर्फ भांजा से पिस्टल और लक्की से चाकू जब्त किया गया। अमर भांजा पर परदेशीपुरा, MIG, बाणगंगा जैसे कई थानों में 50 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं और वह कुलकर्णी भट्टा का रहने वाला है। अमर भांजे के ऊपर कई अपराध है। इसके अमर भांजे के पास एक पिस्टल और 2 कारतूस मिले थे। लकी के पास चाकू मिला है। जितने वहाँ मकान खाली कराने गए थे उनको पकड़ लिया है। मकान आरिफ खान के कब्जे में था। आरिफ खान की रिपोर्ट पे FIR हुई है और बाकी के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोर्ट पेश करेंगे। अमर भांजे से पूछताछ की जा रही है कि पिस्टल कहां से लेके आया है। शुक्रवार की देर रात इंदौर की जिला जेल से 2 कैदियों को इलाज के लिए MY अस्पताल लाया गया। ये दोनों कैदी मध्य प्रदेश के बहुचर्चित PMT फर्जीवाड़े गिरोह के सदस्य हैं। इंदौर के MY अस्पताल में शुक्रवार की देर रात अचानक जेल पुलिस 2 कैदियों को इलाज के लिए लेकर आई। जो कैदी इलाज के लिए MY अस्पताल लाए गए वे पंकज त्रिवेदी और गंगाराम हैं। बताया गया है कि पंकज त्रिवेदी को साइन में दर्द होने की शिकायत के कारण और गंगाराम को पैरों में लकवा होने की शिकायत पर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। करीब 3 से 4 घंटे चली मेडिकल जांच के बाद पंकज त्रिवेदी को वापस जेल भेज दिया गया, जबकि गंगाराम को ICU में भर्ती किया गया है, जहां पंकज त्रिवेदी PMT फर्जीवाड़े कांड के सरगना डॉक्टर सागर का साथी है, वहीं गंगाराम सरगना का नौकर है। खजराना क्षेत्र के जसपाल ढाबे के पास रहने वाले एक महिला और 2 युवकों में विवाद हो गया। विवाद के चलते पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जसपाल ढाबे के पास रहने वाली संगीता पोरवाल का विवाद पास में रहने वाले रूपेश और ईश्वर से हो गया। विवाद घर के सामने कचरा फेंकने की बात को लेकर इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना के बाद दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंच गए। संगीता ने आरोप लगाया है कि रूपेश और ईश्वर ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खाना बना रही थी और अशोक पंडित के बड़ो एक रूपेश और ईश्वर नाम का लड़का मेरे घर में घुस गए और मेरी इज्जत पे हाथ डाला सर, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। बाइट संगीता फरियादी। वहीं दूसरे पक्ष उर्मिला शर्मा ने बताया कि मेरे बच्चों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवाना चाहती है, जबकि वो निर्दोष हैं। हाँ, मेरे को मारा था। मेरे घर के सामने देख लो, पत्थरे फेंके। ना दोनों बच्चे नहीं थे मेरे बच्चे, सारे घर में नहीं थे। वो मरना चाहती थी, कभी जहर खाकर तो कभी किसी और तरीके से। मौत को मानो वो हर कदम हर घड़ी गले लगाना चाहती थी। इस बार वो सफल हो गई। बेटे ने कुछ पल के लिए अकेला छोड़ा
और वो रहस्यमय हालत में 100% झुलस गई। इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। ये दर्द भरी दास्तां है इंदौर की, जहां एक महिला ने इलाज के दौरान शनिवार को दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेहद नाजुक हालत में इलाज के लिए 50 साल की आशा जैन को एमवाय अस्पताल में लाया गया। मौत से कई घंटों के संघर्ष के बाद आखिरकार जिंदगी बचने की आशा निराशा में बदल गई। आशा की मौत हो गई। आशा की मौत जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही दर्दनाक उनकी जिंदगी की दास्तां भी है। पति की मौत के बाद से बेहद परेशान और अवसाद में रहने वाली आशा हर वक्त केवल और केवल मरने की बात कहती थी। पिछले 1 साल से तो वो जहर खाने की या फिर किसी और तरीके से जिंदगी खत्म करने की बात कहती रहती थी। आखिरकार शुक्रवार को वो रहस्यमय हालत में अपने ही घर में लगभग 100% झुलसी अवस्था में मिली। इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये मेरी माँ है। क्या करा इन्होंने? क्या हो गया? ये जल गए। इनका माँ का लीवर खराब बताया था। इन्हें आज क्या करा? कैसे जलेगी? ये जल गए अचानक। कैसे जले? स्टोर से जले। क्या कर रहे थे स्टोर में? क्या पता, कुछ गर्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो तबीयत खराब थी, कल से जहर खाने का भी कह रहे थे। घर में धुआं जलता हुआ दिखाई दिया है और एक ही बालक है विजय, जो होटल पर काम करता है और किराए से रहती है 5-6 साल से। तो हो सकता है बीमारी तंगी कारण आस-पास में कोई ने देखा नहीं। अभी हमारा काम कर लिया है और जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे सही इसका। नहीं, बयान अभी नहीं हो पाए, उनकी तो हालत 100% जल के आई थी, तो बयान देने की स्थिति भी नहीं थी। उनके लड़के तो पूरी जानकारी मिलने। एक विवाहित महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने वाले पड़ोसी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पुलिस थाना जूनी इंदौर क्षेत्र का है, जहां त्रिवेणी नगर में रहने वाली विवाहिता महिला मनु सोनी ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला सतीश वाधवानी आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता है। लेकिन बीती रात जब मनु अपने घर के बाहर टहल रही थी, उसी दौरान सतीश अपने स्कूटर पर सवार होकर आया और उसे साथ चलने के लिए धमकाने लगा। और एक अभी क्या बीच में बोल रहा था कि चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आज तो है ना हाथ पकड़ा और छाती पे और गाड़ी पे बिठा के ले जा रहा था। ये कहाँ आपके पास में रहता है? हाँ, ये ना त्रिवेणी, वो हमारे घर के सामने ही रहता है। कौन है और क्या नाम है इसका? सतीश नाम है इसका। पहले भी है ना हरकत मेरे साथ 2-3 बार करी, इसलिए मैंने बोला कि मेरे आदमी वही डर के मारे हम नहीं बता सकते, हमारा आदमी खराब है और हमारे भाई खराब है, इसलिए डर के मारे नहीं बताया। इसने तो हद ही पार कर दी इस बार तो। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार किया है, जबकि मीडिया से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोपी इंदौर में नारायण साईं के करीबी विजय वाधवानी का भतीजा है। चुनाव आचार संहिता के चलते नगर निगम को अपने परिसर में लोक अदालत का आयोजन करने में काफी कठिनाई आ रही थी, लेकिन राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण से मिले निर्देश के बाद नगर निगम ने भी नगर निगम मुख्यालय और सभी 15 जोन पर लोक अदालत का आयोजन कर संपत्ति कर, जल कर, लाइसेंस, मार्केट विभाग और जन्म मृत्यु से जुड़े मामलों को निपटारे के लिए रखा। इंदौर नगर निगम का नजारा शनिवार को बदला सा था। मौका था लोक अदालत के आयोजन का। लंबे समय से लंबित संपत्ति कर को जमा करने के लिए लोगों की कोई खास भीड़ तो नहीं उमड़ी, लेकिन सरचार्ज और अन्य मदों में मिल रही छूट की वजह से लोग अपना अपना संपत्ति कर और जल कर जमा करने पहुंचे। निगम आयुक्त ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि अंतिम समय में 2 दिन पहले ही निगम को लोक अदालत आयोजन करने संबंधी निर्देश मिले थे, जिसके बाद आयोजन की तैयारी की गई, जिसके बाद मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई गई। दोपहर तक 100 से ज्यादा लोग करों में मिल रही छूट का फायदा उठा चुके थे। हालांकि सभी जोन और मुख्यालय से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए थे, फिर भी इस एक दिवसीय आयोजन से निगम को लाखों रुपए की आय हो गई। जो मेगा और बृहद लोक अदालत आयोजित है उसमें नगर निगम और न अपने मुख्यालय बल्कि जोनों में भी हमने आज शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में विभिन्न प्रकार के प्रकरण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संपत्ति कर में जो सरचार्ज में छूट का शासन ने हमको दिया है, निर्देश दिया है, उसमें अधिकाधिक केस आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो जन्म मृत्यु पंजीयन है उसका भी हमने एक अभियान चला के पुराने सभी आवेदनों का निराकरण कर रहे हैं।
मार्केट लाइसेंस जो हमारा, उसमें भी बहुत संख्या में आज आवेदकों को हम वितरित करने की हमारी योजना है। इसके अतिरिक्त शासन ने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में भी छूट दी थी निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में, तो उसका भी आज हम लोग काफ़ी संख्या में लाभ दे रहे हैं लोगों को। और इस प्रकार हमको ये आशा है कि जो हमने पूर्व वर्ष में लोक अदालत की थी, जितनी संख्या में लोगों ने लाभ लिया था इन योजनाओं का, वो इस बार की लोक अदालत में भी रहेगा। निगम ने संपत्ति कर के सरचार्ज में 25% से 100% तक की छूट दी है। साथ ही लंबे समय से अटके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का भी निराकरण किया गया। शुक्रवार को इंदौर धार हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना बीती रात धार रोड स्थित नवदा पंथ इलाके में हुई। बाइक सवार रवि और गणेश को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया। 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही रवि की मौत हो गई, जबकि गणेश गंभीर और नाजुक हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। भाई साहब, इनका एक्सीडेंट नेत्रालय चौधराम नेत्रालय है, वहाँ पे बाइक से हुआ है। दो बाइक आमने सामने बढ़ी आ गई है। इनका नाम रवि है और ये गौरी नगर के रहने वाले हैं, इंदौर के ही हैं। गंभीर कौन घायल है? ये रवि घायल, इनमें ज़्यादा गंभीर रूप से है। इंदौर में शनिवार को राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मेगा लोक अदालत में 1,50,000 से अधिक प्रकरणों को रखा गया, जिसमें से करीब 50,000 से ज्यादा लंबित प्रकरणों का निराकरण हाथों हाथ किया गया। बीमा, बैंक, दुर्घटना, चेक, फौजदारी सहित तमाम प्रकरण इस लोक अदालत में शामिल किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत ही कई मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के मामलों के निपटारे के साथ हुई। शुभारंभ करने पहुंचे प्रशासनिक जज जस्टिस शांतनु केमकर ने कई पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि के चेक भी प्रदान किए। लोक अदालत में मिले त्वरित न्याय को यादगार बनाने के लिए जस्टिस केमकर ने दोनों पक्षों को एक एक पौधा भी प्रदान किया। पलासिया क्षेत्र में हुई वाहन दुर्घटना में घायल आकाश शर्मा को इस लोक अदालत के कारण मात्र 1 माह 11 दिन में ही आज 1,35,000 की क्षतिपूर्ति राशि मिल गई। शर्मा ने कहा कि लोक अदालत के कारण ही ये संभव हो पाया है। आकाश शर्मा के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा कि इस लोक अदालत के कारण ही मोटर एक्सीडेंट क्षतिपूर्ति के मामलों में बड़ी संख्या में लोगों को त्वरित न्याय मिला है। अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या को कम करने और त्वरित न्याय देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत और मेगा लोक अदालत शनिवार को तहसील स्तर से हाई कोर्ट स्तर पर आयोजित की गई। इंदौर की लोक अदालत में शनिवार को 1.5 लाख से ज्यादा प्रकरण रखे गए, जिसमें से लगभग 50,000 से ज्यादा प्रकरणों का हाथों हाथ निपटारा हो गया। 51 खंडपीठ के माध्यम से 100 से ज्यादा न्यायाधीश और 3,500 अधिकारी कर्मचारी इस लोक अदालत का हिस्सा बने। विद्युत मंडल से जुड़े 6,000 से अधिक प्रकरण भी इसमें रखे गए, जिसमें बिजली चोरी, बिल बकाया जैसे प्रकरण प्रमुख रहे। 500 से ज्यादा बिजली से जुड़े मामले राज्य शासन पहले ही वापस ले चुका है। के अंतर्गत लिया जा रहा, उस पर कोई माफी की स्कीम नहीं है। उन्हें पुनः पैसे जमा कराकर यहाँ प्रकरण निरस्त किया जा रहा है। अब तक कितने प्रकरण आ चुके हैं? कितने प्रकरणों का निपटारा अब तक हो चुका है? अभी तक लगभग 400-500 प्रकरण निपटारा हो चुका है। इस मेगा अदालत में आए कई लोग विद्युत मंडल की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नजर नहीं आए। लोगों का कहना था कि ये अधिकारी समझौता करने के बजाय बिल की पूरी राशि ही मांग रहे हैं, तो फिर लोक अदालत क्यों? वो देखो सामने बैठे हुए, वो तो बोल रहे कि आप कागज ले जाओ, पैसा लेके आओ तो बात करो, नहीं तो मत करो। कोई समझौता नहीं, फोकट किराया लगा के आए इतनी दूर से 10-10, 20-20 रुपए और कोई मतलब ही नहीं है। और काम छोड़ 18,000 रुपए भर दो, आपका बिल माफ हो जाएगा। मार्च महीने में मैंने भरा है, तो वही की वही दे दी। आप कहते कि अब माफ नहीं होगा, बीपीएल कार्ड लाओ। बीपीएल कार्ड नहीं बनाया नेता तो कहाँ से लेकर आएंगे हम? हमेशा बिल ज्यादा से ज्यादा दे देंगे। एक बत्ती कनेक्शन का बिल 40,000 रुपए देते, कहाँ से भरेंगे हम? समस्या ये है कि मेरे पास में नोटिस है नहीं है, और मेरे को इत्तला लगी कि आपके नाम का नोटिस निकला है। मैं कल पावर हाउस गया था, वहाँ भी नोटिस नहीं मिला मेरे को। बिल ज्यादा आ गया है? नहीं, बिल तो भर चुका हूँ मैं। ये जिनकी रसीद वगैरह सब मेरे पास में है। वहीं मेगा लोक अदालत में सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य अपराध और उपभोक्ताओं से जुड़े मामले भी रखे गए। एक अनुमान के मुताबिक 50,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो गया। जिन लोगों के प्रकरण हाथों हाथ निपटे, उन्हें एक एक पौधा भी दिया गया।